नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जी के धमाल पे। दोस्तों, आज हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये ग्लोब क्या होता है और इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं क्या होती है। और भी हम और भी रेखाओं के बारे में जानेंगे, जैसे कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो इन सब रेखाओं के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ग्लोब क्या होता है। तो देखिए, हमारे जो पृथ्वी हैं, उन पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम एक नमूना का प्रयोग करते हैं, जो कि एक पृथ्वी की तरह ही होता है। आप ग्लोब देखे होंगे, तो उसी नमूना को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। अब देखिए, ग्लोब पर हम दो प्रकार की रेखा खींच सकते हैं। एक पहला जो होता है वो अक्षांश रेखा और दूसरा देशांतर रेखा। ठीक, दो प्रकार की रेखाएं खींच सकती है, एक अक्षांश रेखा, दूसरा देशांतर रेखा। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये अक्षांश और देशांतर रेखा का प्रयोग किया क्यों जाता है। तो देखिए, इसकी एक सिंपल सी डिफिनेशन है कि हमारा जो पृथ्वी है उसका अध्ययन करने के लिए या फिर उस पृथ्वी के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए जो भी काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पे या फिर पृथ्वी पर खींची गई है काल्पनिक रेखा, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर कहते हैं। अब देखिए, हम समझते हैं अक्षांश का अर्थ क्या होता है और देशांतर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अक्षांश मतलब होता है, एक सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी है, तो अब जो देखिए ये पश्चिम से पूर्व की ओर, आप पश्चिम से पूर्व ले लीजिए, पूर्व से पश्चिम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाएं। इसके बीचों बीच एक 0 डिग्री की रेखाएं खींची गई है। कितने, 0 डिग्री। इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, या फिर इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा, या फिर इसे आप भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। इसी का नाम है ये दोनों, एक विषुवत रेखा, एक भूमध्य रेखा। हम 0 डिग्री अक्षांश को ही ये दोनों कहते हैं। अब देखिए, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है, ये पृथ्वी को दो पार्ट्स में बांटती है। उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, एक बार और बता देते हैं। देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री का एक अक्षांश रेखा गुजरती है। इसको हम विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ये पृथ्वी को दो पार्ट्स में बांटती है, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 40,096 किलोमीटर, और ये 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देश, 13 देशों से होकर गुजरती है। अब देखिए, पृथ्वी पर खींची गई सभी अक्षांश रेखा जो होती है वो समानांतर होती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से 0 डिग्री का एक अक्षांश रेखा गुजरती है, 0 डिग्री का। अब देखिए, यहाँ जो भी अक्षांश रेखा इस पे खींची जाएगी, ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो देखिए, अब ये सवाल आता है कि इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ठीक, ये बातें होंगी, आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि ये कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। अब हम ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ से एक 0 डिग्री की अक्षांश रेखाएं गुजरती है, और मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि विषुवत रेखाएं के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का एक लाइन खींचा जाता है। कितने डिग्री का, 23.5 डिग्री का। और इस रेखा का जो नाम दिया गया है वो है कर्क रेखा। कौन सा रेखा, कर्क रेखा। यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हम बड़ा लिख दिए, बाद में लिख लीजिएगा। अब देखिए, ये नॉर्थ लेटीट्यूड है। ठीक, अब देखिए, इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखाएं खींची गई है 23.5 डिग्री का। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री का ही एक लाइन खींची गई है साउथ लेटीट्यूड। इसका नाम दिया गया है मकर रेखा। कौन सा रेखा, मकर रेखा। यहाँ पे एक 66.5 डिग्री की रेखाएं खींची गई है, जिसका की नाम दिया गया है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री की एक लाइन खींची गई है, जिसे कि हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। अब देखिए, होता क्या है, ये जो हमारे ग्लोब है, ये जो रेखाएं हैं,
ये रेखाएं इसकी लंबाई जो होती है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। जैसे देखिए ये जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये रेखाएं छोटी होती जा रही है और अंततः यहाँ आके ये रेखाएं एक बिंदु का रूप ले लेती है और उसी तरह से इस तरफ भी। तो हम इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवतीय रेखा जो है ये एकमात्र ऐसे महाद्वीप है जिससे की होकर गुजरती है, वो है अफ्रीका। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये विषुवतीय रेखा जिसे कि हम भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं, विषुवतीय रेखा, और ये मकर रेखा। तो आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती है, तो वो है अफ्रीका। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज और जान लीजिए कि 21 जून को सूर्य एकदम कर्क रेखा के ऊपर होती है, जिसके कारण कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य एकदम मकर रेखाएं के ऊपर होती है, जिसके कारण कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए हमारे ये जो ग्लोब है इन पे कुल 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई। कितनी अक्षांश रेखा? 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई है, लेकिन हम ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माने तो 100 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। कैसे? तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए, मानेंगे नहीं, ये तो है ही विषुवतीय रेखा 0 डिग्री अक्षांश, जिसे कि हम विषुवतीय रेखा कहते हैं। अगर हम इधर 90 लाइन खींचे और इधर 90 लाइन खींचे तो दोनों मिला के 90 और 90 कितना हो गया? 180। लेकिन भैया मेरी ये जो बीच से 0 डिग्री का अक्षांश का जो एक लाइन गुजर रही है तो इसको भी हम जोड़ेंगे ना, तो 1 जोड़ देंगे इसको, तो कितना हो गया? 181। इसी तरह से 90 इधर 90 इधर, 90 प्लस 90 180। लेकिन अगर हम इसे एक बिंदु मान लेते हैं तो 2 क्या होता है? माइनस हो जाता है, जिसके कारण कितना हो जाता है? 179। तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ अक्षांश रेखाएं की बातें थी।